PS गिधवा भवन। मैं क्लास 1 से 3rd क्लास लेता हूँ। ये बच्चों को रुचिपूर्ण रूप से अपना मूर्त रूप के माध्यम से ये डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल के संबंध में जानकारी, जैसे बच्चे ऐसे छू के देख लेते हैं। सीप यानी भेड़, काऊ यानी गाय, याक यानी जंगली भैंसा, डंकी यानी गधा। तो क्या है, बच्चों को ना जैसे ये चार्ट के माध्यम से मूर्त रूप के माध्यम से समझाएंगे ना तो अच्छी रुचिपूर्ण मतलब उन लोग जानकारी ले लेंगे। जैसे ये फ्रूट्स नेम ये हो गई चेरी, कसाबा, कटहल, अंजीर, अनानास। और ऐसे जैसे बोलेंगे तो बच्चे अपन समझ नहीं पाएंगे, तो अपन चार्ट के माध्यम से ऐसे थोड़ा सा स्पर्श भी कर लेंगे, बच्चे समझ जाएंगे। और ये है अपना वाइल्ड एनिमल, जैसे पालतू जंगली जानवर, दरियाई घोड़ा, लियोपार्ड तेंदुआ, बियर यानी भालू, लॉयन यानी शेर। तो इस टाइप से बच्चों को रुचिपूर्ण रूप से अपन समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे ये हो गया सर अल्फाबेट, तो अपन जैसे ABCD बोलेंगे ना तो बच्चे उतने रुचिपूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे अपन ये स्क्रीन के माध्यम से वो बना लिए ABCD, ये पूरा अल्फ़ाबेट सर A से Z तक। तो इसमें क्या बच्चे थोड़ा सा रुचिपूर्ण से इसको समझेंगे सर, है ना। ये पूरा Z तक है सर, लगभग 20 तक। और ये हो गया सर जैसे अपन स्टेप्स आते हैं, वेस्ट मटेरियल हो जाते फेंक देते हैं ना, तो उसको अपन ये चाक रखने का स्टैंड, पेन स्टैंड, ऐसे इसको उपयोग करके अपन जो खराब मटेरियल है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। अगली बारी मैं रविकांत सिंह, शासकीय प्राथमिक शाला मुंगिया टोला। ये है सर प्रत्यय लगा के प्रत्यय बनाना है सर। जैसे सफल धनता सफलता, अब समान धनता समानता, सजग धनता सजगता, सुगम धनता सुगमता, सरल धनता सरलता, सहाय धनता सहायता, सहज धनता सहजता, कुशल धन कुशलता। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन मतलब ये है प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं। ये जो है सर उपसर्ग, शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं सर। जैसे प्रधन बल प्रबल, प्रधन यत्न प्रयत्न, प्रधन यास प्रयास, प्रधन हार प्रहार, प्रधन मुख प्रमुख, प्रधन खर प्रखर, प्रधन दूषण प्रदूषण, प्रधन काश प्रकाश है। अब यह है सर कबाड़ में जुगाड़ प्रदर्शनी है। मेरा प्रकरण है सर पर्यावरण से संबंधित है। ये जो है कक्षा 5वीं में है। प्रकरण है जड़ एवं पत्ती। तो पत्तियों की जमावट है सर। पत्ती मतलब अकेली पत्ती, एकांतर क्रम, मतलब इसमें सर एक एक पत्ती एक साथ में एक पत्ती निकलते हैं सर। एकांतर पत्ती मतलब जिसको बोलते हैं एकांतर क्रम। जोड़ीदार पत्ती इसमें मतलब लगभग 2 निकलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं विपरीत क्रम। अब गुच्छेदार पत्ती मतलब ये है चक्री क्रम, जो है लगभग 4 से अधिक भी हो सकते हैं सर। अब जड़ के प्रकार है सर। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पहला मूसला जड़ और रेशेदार जड़। अब इसको बच्चे को हम जब अवलोकन में जाए या सर्वे करें तो और ज़्यादा बेहतर है कि हम मतलब बच्चे को आसपास वातावरण से ही जोड़े तो और बेहतर ज़्यादा सीख सकते हैं सर। अब पौधे का नाम मूसला जड़, रेशेदार। तो कौन कौन से हैं? जैसे मटर है, मटर जो है सर मूसला जड़ है। मिर्च है वो रेशेदार जड़ है। तुलसी जो है ना सर, जो चौलों में हम देखते हैं वो, तो ये जो है मूसला जड़ है। जैसे गेंदा है वो रेशेदार जड़ है। पत्तियों में विन्यास मतलब पत्तियों में 2 प्रकार के नाड़ी विन्यास पाए जाते हैं, समांतर नाड़ी विन्यास और जड़ीदार नाड़ी विन्यास। तो ये है पौधे का नाम और नाड़ी विन्यास। जैसे धान है सर वो समानांतर नाड़ी विन्यास है और उसका जड़ का प्रकार है रेशेदार जड़ है। गेहूं है वो समांतर नाड़ी विन्यास है और रेशेदार जड़ है। गुलाब जो है
गुलाब है समानांतर नाड़ी नस और रेशेदार जड़ है। अब गुलाब है जालीदार नाड़ी नस मूसलाधार जड़ है। गेंदा है जो समानांतर नाड़ी नस और रेशेदार जड़। पीपल है जालीदार नाड़ी नस और मूसलाधार जड़ है। अब मेरे यहाँ गुड़िया जो है इसमें तैयारी है सर, वो कुछ बोलना चाहेंगे बारे हैं सर माता ने। चलिए ठीक है। My father name is Ravikant Chandravanshi, class 7. School name is Eklavya Model Residential Rajnandgaon, केंद्रीय राजनांदगांव। तो मैं सौरमंडल के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। सौरमंडल सूर्य सभी ग्रह उपग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और सौरमंडल का मुखिया है सूर्य को कहते हैं। सूर्य पृथ्वी की सार्वजनिक निकट का तारा है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 18 मिनट 16 सेकंड लगता है। और मैं मैथ्स के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। गणित का अर्थ है गणित हिंदी संस्करण को गणित कहा जाता है। गणित का अर्थ है गणना का विज्ञान, साइंस ऑफ कैलकुलेशन। और गणित का सीधा संबंध नापतोल से है। नापतोल के बिना हम किसी क्षेत्र का नापतोल नहीं कर सकते। और मैं हिंदी के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता। भारत में अधिक से अधिक हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम देखें तो उसे राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन उसे राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत धन्यवाद। लीजिए आदरणीय लेकिन काम है इंग्लिश आप सभी को सादर नमस्कार। मैं श्रीमती करुणा चंद्राकर, प्राथमिक शाला 1 संकुल भूसा टोला। मैं कुछ कबाड़ से जुगाड़ लेकर आई हूँ। तो इसमें है एक तो सम विषम संख्या। ये एक खाली डिब्बा है, इसी से मैंने बनाया है। और ये काफी की मग जो हम उपयोग करते हैं उसके बाद इसको फेंक देते हैं। तो इसी से कुछ बनाने का प्रयास किया है मैंने। तो सम और विषम संख्या, एक तो इससे हम बच्चों को संख्याओं का भी करवा सकते हैं, क्योंकि कलर से बच्चे आकर्षित होते हैं। तो अगर जो छोटे बच्चे हैं जैसे पहली दूसरी कक्षा, तो उनको 1 2 ऐसा मतलब हम सम संख्याओं का भी बोध करवा सकते हैं। और मैंने इसको बनाया है सम विषम संख्याओं के लिए। तो जैसे हम इसको रखते हैं बच्चों को सम विषम संख्या जैसे है, पहले तो हम सम विषम संख्या की अवधारणा बताएंगे कि जिन संख्याओं से हम जोड़ी बनती है, हम जोड़ी बना सकते जिन संख्याओं को, उसे हम कहेंगे सम संख्या। तो इस स्टिक को हम रख देंगे और बच्चों को कहेंगे कि ये तो डिब्बे बने हुए, एक है सम संख्या वाली और एक विषम संख्या वाली है। तो बच्चे इसमें अगर उनको समझ आता है तो उससे वो सम संख्या में सम संख्या वाली डालेंगे और विषम संख्या में विषम संख्या वाली डालेंगे। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए एकदम ये मतलब हवा के दबाव को बताने के लिए कि जैसे ये बॉटल में पानी भरा हुआ है और क्या बोलते हैं, अगर हम इसमें अभी क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और अगर हम इस बॉटल को खोलें तो इसमें ऑक्सीजन आती है। तो ये पानी अपने आप नीचे वायु के दबाव से नीचे गिरता है और जैसे ही हम इस ढक्कन को बंद कर देते हैं तो इसमें पानी में ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है। तो ये पानी गिरना अपने आप बंद हो जाता है। सबको नहीं, ये है सप्ताह के दिनों के नाम। छोटे बच्चों को सर कोई भी चीज़ आकर्षक चीज़ें प्रभावित करती हैं, पहली दूसरी के बच्चों को तो खाली करती है। तो इसमें हमने प्रयास किया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मतलब दिनों के नाम को हम बता सकें। तो ये खाली प्लेटें हैं सर, नाश्ता प्लेट सिखाया हुआ, तो उसी से हम लोग बनाए हैं इसको। तो इसमें हमने सारे दिनों के नाम लिखे हैं,
संडे, रविवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, संडे। एक ये है सर स्वर, आज से कहाँ तक के और तो स्वर को भी बताने के बहुत धन्यवाद। ये है सर एक हमारा अंक पतंग। बच्चों को पतंग वैसे भी बहुत पसंद होता है और हमने इसमें अंकों को कर दिया, संख्याएं भी बच्चे पहचाने पतंग के माध्यम से कि चलिए इसमें कौन कौन सी संख्या है, क्या क्या है बताइए ऐसे करके। तो इसको बताने का कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्या अंक पतंग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने प्रयास किए मैडम, जिसमें मैं देख रहा हूँ ना, वो भी है ये जितने भी देख रहे हैं ये नया टाइप का यानी नवीनता है, नवीनता है, नवाचार है। हम जब भी देख रहे हैं ना, नवाचार देख रहे हैं। आप लोगों का प्रयास सराहनीय है। धन्यवाद। ये भी है सर जी, हाँ ये है, मतलब इससे ना हम लोग सब कुछ कर सकते हैं सर जी। मतलब जैसे अंक ज्ञान है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, सभी चीज इसमें किया जा सकता है सर जी। जैसे 1 से 7 से 1 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 है ना, और जैसे 2 और 8 को जोड़ते हैं तो 10। ऐसे अगर बच्चों को हम थोड़ी अवधारणा बता दें तो बच्चे इसको कर करके खुद से करके सीख जाएंगे सर, मतलब प्रयास करेंगे ऐसा। अब वो बनने का जो ये है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया है, प्रयास अच्छा बन जाएगा मैडम। अच्छा बुरा नहीं देखा, मॉडल को देखा जाए। हमारे बच्चे देखें ये क्या चीज है, कुछ नया रखो ना, बच्चे बिल्कुल हाँ ये क्या है, इसमें उत्सुकता तो उनकी रहती है। अभी जी बारी आती है आश्रम ताला पूछो ये वाला है, ये रोमन घड़ी है, रोमन अक्षर, ये लेमन ग्रास का वो है पत्ती, और ये खट्टा और एक कील के माध्यम से अपन घड़ी बनाए हैं। घड़ी ये 12 है, 1 2 3, इसमें जो रोमन भी है और साथ में ये अंक वाला भी है, दोनों में 5 पत्ती रखा हुआ है। ये तराजू है सर, ठीक से नहीं बन पाया है, बनाने का प्रयास भी है। 1 किलो का है और ये 50 ग्राम मतलब आधा किलो और 500 ग्राम सॉरी, और ये 1 पाव का है। और इसको बनाए हैं मतलब डिस्पोजल से, एक की लगाए और खट्टा है है जोड़ी मिलान। ये जोड़ी मिलान है सर, इधर जैसे कि छोटे बच्चे के लिए है, मैं पहली दूसरी पढ़ाती हूँ। जैसे कि अंक है, ये है 4, जैसे बच्चे इसको काउंट करेंगे है ना, इसमें 4 है तो 4 ढूंढेगा कहाँ पर है, और उसके बाद वो यहाँ पे ऐसे जोड़ी लगाएगा। फिर ये है 6 और 6 देखिएगा कहाँ पे, 6 और 9 में कंफ्यूज हो जाएगा। मैं भी हो गई थी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर वो लगाते हैं, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, तब ये 6 बनेगा 6 के यहाँ, ठीक है। अब ये तो जोड़ घटाव वाला है, पानी वाला, जैसे कि 11 में अपन 1 जोड़ेंगे, 1 को तो ये 12 हो जाएगा, और इधर जैसे 1 जोड़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। अब यही घटाने का भी क्रम है, जैसे 10 में 1 घटा दिए तो 9 आ गया, और 9 में 1 घटा दिए तो 8 आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसमें पेंसिल था और एक खाली वाला बॉटल था। यहाँ स्कूल में उसको हमारे यहाँ एक पेंसिल रखाया था, उसको डाल के बॉटल पेन का वो बना के रखने के लिए 15 मिनट कैसे करो इसको काउंट करो तो करते चलो नहीं हेलो, मैं कमलाकांत नागपुरे, सहायक शिक्षक पंचायत अनुसूचित जाति बालक आश्रम भूचाटोला। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरे द्वारा पर्यावरण विषय पर एक बीजों का संग्रह बनाया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जानना। हमारे बच्चे बहुत सारे बीजों में परिचित भी हैं, बहुत सारे बीजों को शायद नहीं जान भी पाते। और मैं कुछ बीजों का एक यहाँ पर संग्रह किया हूँ। जैसे इसमें तिलहन के रूप में अलसी, ये तिल और एक और है इसमें। बाकी जैसे दलहन है, चना है, कुर्थी है, अन्न में है, गेहूँ है, धान है, अपनी मटर है, मसूर है दलहन में। और ये जैसे अपन जो मसाले हैं, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह। और जैसे सब्जियों के बीज है, लौकी, बरबट्टी, भिंडी, खीरा आदि का मैं संग्रह किया हूँ ताकि बच्चों को बता सकूँ कि जो बीज है वो बहुत सारे बीजों का और लिया जा सकता था, पर यहाँ पर समय अभाव कारण जगह कारण नहीं लिए गए हैं। और बहुत सारे जो और बीज होते हैं जिसको बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत सारे बीज विलुप्त प्राय में हैं, इसको हम लोग जानते भी नहीं। जैसे अपन वो बीज होता है, अपन क्या बोलते हैं, इसको हम देखे भी नहीं कहीं सब। बच्चे गाँव ग्रामीण के बच्चे अधिकांश जानते हैं, पर शहरी बच्चे इसको पता ही नहीं रहते एक कुर्ती क्या होता है, इसको मालूम ही नहीं होता। पर गाँव के बच्चे को तो जानते हैं। और खैर इतना ही है। और दूसरा विषय है अपने हिंदी में कबाड़ चुगाड़ पे कुछ ये चित्र बनाया हम उसमें। इस चित्र के नीचे में इसको खोलेंगे ऐसा, जैसे चित्र बनाया उसके अंदर में दबाओ। जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे वो इसको इसमें क्या है तो मालूम नहीं है, उसको ऊपर देखेगा उसको कौतूहल विषय इसमें है कैसे खोलेंगे इसको। इसमें ऐसा निकलेगा। इसमें अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ, जैसे सूर्य चित्र दिखा जरूर, सूरज छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, हिंदी में सूरज, सूर्य, अंग्रेजी में लिख दिया साथ में ये सन है ऐसे करके। तो इसका पर्यायवाची शब्द भी ज्ञान होगा और साथ में इसका मायने भी पता चले। इससे बहुत सारे और हैं, जैसे ये इसका चित्र देखता हूँ मैं। ये तो पेड़ है ना, इसको लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, हिंदी पेड़ और तरुई बोलते हैं। ये मतलब समानार्थी भी हो गया, पर्यायवाची भी साथ में। जैसे ट्री, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं इसको फोल्ड करके खिड़की बंद कर देंगे। दूसरा चीज़ देखना है कहीं और, जैसे ये मैं बनाया हूँ, क्या बना है पता नहीं, पर देखते हैं तो खोल के। इसमें दिख रहा है मछली, मछली दिखा है छत्तीसगढ़ी में, इसको मछली बोलते हैं, मीन बोलते हैं, फिश भी बोलते हैं। ये बच्चे इससे जानकारी होगा कि इसका पर्यायवाची ज्ञान होगा। और कुछ और दिखा सकता हूँ चाहे तो। जैसे ये है दीपक का चित्र है, दिया बोलते हैं, दीपक बोलते हैं, दीप बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं इसको। इस तरह से बना हुआ है, एक छोटा सा प्रयास है बनाने का। जैसे ये है तारा बना है, इसमें ये नक्षत्र स्टार, इसमें पर्यायवाची है, इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और एक इसमें है अंग्रेजी शब्दों की समझ के लिए छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ। जैसे ये अपन स्वर होता है और व्यंजन इंग्लिश में, जैसे ये पहला है, जैसे वो ए है ना, ये स्वर ए है, इसमें व्यंजन जोड़ेंगे तो ऐप ऐसा हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए ये खासतौर पर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उसके लिए बनाया गया है। ए और सी हो गया एड, एड, ऐसे टाइप के अलग अलग का बना है। ए का बना हुआ है, इसमें डी का भी है, सभी का सवाल हुआ है, 5 सवाल है इंग्लिश अंग्रेजी में सभी का। आई का है, यू का है, जैसे यू और पी हो गया अप, एंड ऐसा टाइप का है इसमें। जैसे अब
और ये और जोड़ के बनाया गया इसमें, जैसे ये एफ ए टी जोड़ेंगे तो जाएगा फैट, ए टी जोड़ेंगे सामने में तो एम मैट, इस टाइप का है सैट, ये ऐड इसी टाइप के इसको बनाया गया है। और इसमें एक और है सर दे रहा हम ये वाला, जैसे हम लोग बहुत सारा कबाड़ की चीज़ रखते हैं बच्चे लोग ना या कोई भी हो यूज़ करके सब फेंक देते हैं बाहर में, इसको हम लोग पढ़ाने के उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है रजनीगंधा ऐसा लिखा हुआ है, जैसे पीछे पलटेंगे ना तो उसके हिंदी में लिखा मिलेगा, जैसे रजनीगंधा, तो बच्चे इसको सीख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, पहले तो दिखा सकते हैं रजनीगंधा लिखा हुआ है और इसका अंदर में एक जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इससे कुछ मैं इसका प्रयोग किया हूँ स्कूल में, बच्चे लोग बहुत मजे से इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये खाने का ये पाउच है टकाटक वाला, ये कहीं पाउच वगैरह है गुटखा वगैरह की खाने का, इसमें सब लिखा रहता है, अंग्रेजी भी साथ में हिंदी भी रहता है, इसमें बहुत सारा जानकारी मिलती है। साथ जैसे इसका रेट वगैरह लिखा है ना RS वाला, ये भी मिलता है, इसमें वजन भी रहता है, कितना ग्राम का है क्या है, इसको प्राइस वगैरह भी इसको पढ़ा सकते हैं, गणित का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ और है, इसको बना के रखा हूँ इसका ग्राइंडर टाइप का। जैसे ये भी बहुत सारा और है, चाय पत्ती पाउच है, क्लोजअप का है, ये है कोलगेट वगैरह का, डब्बे बिस्किट का है, सभी भी इंग्लिश और हिंदी में लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता पर ये सीखने के लिए बेहतर है, मैं इसका यूज़ किया हूँ, बहुत सारा फायदा मिलता है। बच्चे लोग ना ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट देखते हैं, ऐसे इसको फेंक दिए रहते हैं, इसको बोलोगे ना जहाँ पहुँच के आ रहा बाजार से, तो ये लोग बिल्कुल आके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक और बनाया होता है इसमें थोड़ा सा, ये तो ठीक है, एक गणित का है इसमें, जैसे हमारे पास कैलेंडर होता है घर में, उस कैलेंडर का यूज़ नहीं करते, हमारे घर में रहता है ऑफिस में कहीं भी हो, इसको बस तारीख देखने वाला काम करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा साइंस है, साइंस ये है कि इसमें जब आप कैलकुलेट करें गणित का, जैसे इसमें पैटर्न रहता है, जैसे आज की कोई तारीख है मान लो 4 तारीख, तो देखना अगले सप्ताह उस दिन बिल्कुल +7, 7 का प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर से +7 करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर ये इससे 25 हो गया, हर महीना, जैसे अभी आज की तारीख है 27, तो हमको पता करना है पिछले महीना कितने कैसा था, मतलब पिछले सप्ताह, इसमें आप 7 कम कर दो, माइनस कर दो 25 आ जाएगा, फिर इसमें 7 कम कर दो 13 आ जाएगा, फिर 7 कम करो 6, फिर आपको कहीं भी आप देख सकते हैं, ये पैटर्न मिलता है इसमें। इसमें एक और एक चीज़ है, जैसे कोई भी सप्ताह है 7 दिन है उसमें, उसको आप इसको ऐसे कर कागज से लगा के देख लीजिए, जैसे बीच में है 7, तो आपको देखना है जैसे पहला 4 है और ये 10 है, ये होता है 14, बिल्कुल 7 का दुगुना होगा ये, पीछे सेंटर वाले का, जैसे 5 है और 9 है तो 14, 8 और 6 है तो 14, अगर इसका औसत निकालेंगे तो 7 आएगा, इसको गुना कर देंगे तो 49 आएगा। इसे हर सप्ताह कर सकते हैं आप, देखिए जिसमें भी ऐसे करेंगे, ये 14 है, इसका ये 15 और ये 13, 28, 14 का दुगुना, एक खास एक पैटर्न रहता है इसमें, कुछ और है इसमें, जैसे कुछ 8 को संख्या लीजिए, तारीख ले लीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, इसको 5 और 13 18 हुआ, तो 6 और 12 18, कहीं भी आकर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कर देख सकते हैं, जैसे 22 और 14 हो गया 26, 21 और 15 26, आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, 10 और 12 3 और 9 12, ऐसी विकर्णवत जोड़ जो है बराबर बराबर याद है, बाकी जब कुछ नहीं कम अगस्त कोई भी महीने का आप कर सकते हो, यहाँ भी करोगे वही आएगा हर महीने का सर। और एक ऐसे अपन 9x9 का लेते हैं, मतलब ऐसा वाला, इसमें भी एक खास पैटर्न मिलता है इसमें, जैसे 20 और 4 हो गया 24, तो 18 और 6 क्या होगा 24, 11 और 13 24, 13 19 और 5 24, ऐसे रहेगा खास, ऐसे 11 और 13 24, ऐसे रहेगा पैटर्न है, जिसका हम लोग फायर नहीं कर देखते थे तो कैलेंडर को फेंक देते हैं, 2019 कैलेंडर है, इसको बच्चों पढ़ाने को उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से सिखाने का, अगर कैलकुलेट करवाना है, जोड़ना घटाना, ये यूज हो सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो सर, मैं कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब मैं तीसरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों का पर्यावरण के विषय में सर, जैसे पौधा जो होता है, पौधे का जो अंग होता है उसके बारे में
बताने का प्रयास इस चार्ट के माध्यम से किया गया है। सबसे पहले पौधे का भाग में सबसे बीज है ना, उसको बताना पड़ेगा, कोई बीजा यहाँ ला के चिपका के दिखाना पड़ेगा। इसके बाद होता है सर तना, उसको बताएंगे कि मतलब जो मोटा वाला और जो मजबूत हिस्सा होता है उसे तना कहते हैं। उसके बाद सर पत्ती, पत्ती में सर 2 प्रकार के पत्ती, जैसे हम लोग आपको पहले भी बताया गया है कि एक जालीदार विन्यास वाला पत्ती और एक समानांतर विन्यास वाला पत्ती। अलग अलग पौधे में अलग अलग विन्यास पाया जाता है, तो अपन पत्ती को लगाकर सर बता सकते हैं कि मतलब कौन से पत्ती में कौन सा विन्यास है, ऐसा हम उसको पहले बताएंगे, उसके बाद उसको पूछेंगे भी। और उसमें पत्ती को लगाकर सर उसको पहचानने के लिए भी बोल सकते हैं कि कौन सा पौधा कौन सा पत्ती का कौन से पौधे का है, ऐसा करके उसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फूल के बारे में बताएंगे सर। फूल जो तने के बाद जो बड़ा होने के बाद जो आता है फूल, उसके बाद फल, उसके बाद सर जड़ में जैसे 2 प्रकार के जड़ पाए जाते हैं। मूसला जड़ सर प्रायः कटीली झाड़ियों और जो मूंगफली भागों में जो कटीली झाड़ियाँ होती है उसमें जो गहराई तक जो अंदर जाने वाली जो जड़ होती है उसको मूसला जड़ प्रायः उन्हीं पौधों में ज़्यादा देखा जाता है। रेशेदार जड़, जिसमें कई रेशेदार जड़ सर जिसमें कई पदार्थ मतलब वो फैले होते हैं, जो मिट्टी से पानी सोख करके पौधे को मतलब भोजन पहुंचाने का काम करती है। छोटे पौधों में प्रायः रेशेदार जड़ ही देखने को मिलता है। मूसलाधार जो जड़ है वो प्रायः बड़े झाड़ियों या बड़े पौधों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार सर ये गणित कार्नर में सर गणित के 3वीं से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उसमें जो गणितीय आकृति है उसको एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कि शंकु कैसा रहता है वो अलग रंग करके उसको बताने का प्रयास किया गया है। हम गणित में कोष्टक का प्रयोग करते हैं, सर्पाकार कोष्टक और विभिन्न प्रकार के उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। सब वर्ग है, आयत है, नीचे में समकोण, उसके बाद वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज और दशमलव। इस प्रकार से सर एक चित्र के माध्यम से गणितीय जो आकृति है उसको समझाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। कम समय में आप लोग इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, इतना अच्छा बना के लाए हैं, और क्या चाहिए? मैं शासकीय प्राथमिक शाला मासूम से वीरेंद्र कुमार साहू जी, मैं हिंदी के वर्णमाला के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग भारतीय जुगाड़ में चार्ट के माध्यम से बनाने का प्रयास किए हैं। इसमें पंचम वर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि क से शुरू होगा, क, ख, ग, घ और अंगा। 5वें वर्ण जो है पंचम वर्ण कहलाएगा, वही है अंगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है च, छ, ज, झ, या, ये उसका पंचम वर्ण हुआ। ये अनुवांशिक ध्वनि भी कहा जा सकता है इसको। इस प्रकार से है ट, ढ, ढ, अण, ये इसका पंचम वर्ण है। ये भी है अण, ये भी अनुवांशिक ध्वनि है। इस प्रकार से त, थ, द, ध, न, इसका पंचम वर्ण है अनुवांशिक ध्वनि। इस प्रकार से है ब, भ, भ, म, ये इसका अनुवांशिक ध्वनि है, ये पंचम वर्ण है। और इससे जब हम आखिरी 5वां जो वर्ण होता है वही इसका अनुवांशिक वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे छोटे से चित्र के माध्यम से हम बनाए हैं सप्ताह के दिनों का नाम। इसमें बच्चे बहुत ही आकर्षक रूप से इसको देखते हैं भली भांति से और बहुत ही जल्दी उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से हम लोग शुक्रवार बनाए हैं। धन्यवाद सर जी। सर इसमें ना एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा। जी सर। एक चीज़ और, जैसे क वर्ण आप बता रहे हो जी सर। तो क, ख, ग, घ, अंगा,
इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ग ख ग घ अंगा। तो उसके साथ ना बच्चों के लिए ना ये कंठस्थ ध्वनि है। जैसे च छ ज झ ञ, तो ये आ गया आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य आ गया। फिर ट ठ ड ढ अण, ये आ गया तालव्य, जीभ मुड़ता है, तालु से टकराता है। फिर ये त वर्ण आ गया, त थ द ध न, ये दंत्य है, ये दांत से जीभ टकराता है। और ये प फ भ सर ये होस्ट है, आपस में होस्ट जुड़ते हैं। इसको सर एक बार जोड़ दीजिएगा। उसी के सामने उसको भी लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है, उसी में बढ़िया हो जाएगा। नहीं, हम प्राइमरी स्कूल के लिए है ये। हमारे संस्कृत में है ना, हाँ, 9th में। ये सर प्राइमरी के बच्चे ही जब आप 9th में है। हाँ नहीं सर, मालूम है, फिर भी हम उसको और गाइड कर दे रहे हैं। वो आगे वीडियो हाई के लिए भी काम आएगा, सबके लिए काम आएगा। आगे भी करेंगे ना, काम आएगा। अब इसी को नहीं जानते, इसी को नहीं जानते। अब हमारे बड़े सारे कुंभा बन रहा है। ये तो भारत माता की, माँ सरस्वती की। आज जो है संकुल स्तरीय है कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी सह प्रस्तुतिकरण में उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य बमनी, हमारे निकटला प्राचार्य महोदय जी, संकुल समन्वयक जी और समस्त उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सादर नमन। कबाड़ से जुगाड़ परिभाषा को विशेष रूप से तो मेरे को मालूम नहीं है, कि ये ऐसा लगा कि रद्दी टोकरी है, रद्दी टोकरी को उठा के लाओ और पाठ में प्रदर्शन करो। आदरणीय बीडी साहू सर और कल प्रस्तुत के साहू जो ब्लॉक समन्वयक इस बाबत कबाड़ से जुगाड़ का, तो उन्होंने वही बात को रखी शायद कि हम ईरेन सामग्री का प्रति पाठ में उसका उपयोग करें, फिर उनको समय देने की या समय लेने की कोई बात ही नहीं। और मैं यहाँ पर जो है तत्कालिक तौर से आनंद फानंद में हल्का फुल्का जो मेरे पास पड़ा हुआ था है ना, परिवेशीय वस्तु, उसको उठा के लाने का प्रयास किया। और मेरा तो विस्तृत कहानी यहाँ पर आदरणीय सर जी बोले कम से कम 3 ठप करके, तो मैं डबल कर दिया, 6-7 ठप हो गया। तो सर्वप्रथम समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसकी जो मुख्य बिंदु जितना भी सामान है, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग आउटकम एलोस बार मतलब बात आ रही थी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मतलब जो है थोड़ा सा प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मैं जितनी भी मटेरियल है मेरे पास, एक कक्षा 5वीं का है, विषय लिया अंग्रेजी में, जिसमें द फिश एंड द डक, फिश एंड द डक, ये वहाँ पर मूलभूत जो चित्र है, सब लोग हंस रहे थे, गली खेलने जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं ऐसा करके। तो ये जो है मतलब नीचे में घोंघा लगा हुआ है और बच्चे जो है इसी को पकड़े और खुश हुए कि मछली है करके, है ना। तो ये सामान्य स्तर में हमारे गांव में एक आखेट जो होती है, यहाँ पर इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य हमारा है कि हम आखेट को पहचाने, शिकार कैसी होती है, क्षेत्रीय वातावरण की समझ उत्पन्न करना। लर्निंग आउटकम, इसमें बच्चे सीखेंगे वाचन कौशल, गीत कविता कहानी की समझ, एंटोनिम्स है वहाँ पर, और वहाँ पर रीडिंग मतलब पाठ को पढ़ना। यहाँ पर कुछ सामग्री लिया था मैं, बांस की डंडी है, रस्सी है, घोंघा है, कागज़ का गत्ता ये वाला, और इसकी जो प्रयोग विधि मेरे समझ से जहाँ पर दिया है कबाड़ से जुगाड़ लेसन में, तो मैं अपने DED फार्मूला अपनाते हुए यहाँ पर कहानी कथन पाठ संदर्भित है, ये कहानी कथन विधि का मैंने प्रयोग किया। अंततः निष्कर्ष वही निकला कि लालच वही भला। बच्चे जो है गली खेलने गए है ना, लेकिन वहाँ पर मछली नहीं पकड़ा, वहाँ पे घोंघा फंस गया। जब घोंघा बाहर आया तो लोग पछताने लगे। ये पहला मतलब कंडीशन है। तो हमको बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा खुशी होना उचित नहीं होता। सेकंड में लिया हूँ मैडम जी की एक कक्षा 4थी है, उसका पर्यावरण अधिकांश मटेरियल उसी का है, आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा मैं। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे जो है कर की सीखने आदरणीय सर जी कहीं जिक्र कर रहे थे, तो हम पहाड़ है कि पर्वत है ऐसा ना कहते हुए उनको करके दिखाएंगे हम। ये हवा के कर्तव्य है, इसमें हवा का ज्ञान कहाँ कैसे होगा। इसमें लर्निंग आउटकम में वही है कि परिवेशी ज्ञान
दैनिक जीवन से जुड़ी हवा की समझ, साथ ही अवलोकन परिचय क्षमता का विकास होगा, घटनाओं का अनुभव होगा, हवा के द्वारा क्या क्या स्थिति बनती है। आवश्यक सामग्री में ये है बांसुरी है, फुग्गी है, ये बिजली है, ये बॉटल है, ये आपका पैरासूट है, ये जो है आपका मतलब पाइप, उसके माध्यम से सभी चीज़ को लिया है। प्रयोग विधि, इसको हम डायरेक्ट परीक्षण करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, अवलोकन करेंगे, प्रयोगात्मक क्रियाकलाप की विधि से हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष क्या होता है, हवा की समझ, हवा का विभिन्न कर्तव्य। अभी कोविड-19 में हमको हवा की है ना महती आवश्यकता थी, है ना, तो बच्चों को हम समझा सकते हैं हवा हमको कहाँ से प्राप्त हो और हवा का कमाल क्या होता है, उसका मतलब खेल कैसे होता है। अगला है चौथी का, ये अंग्रेजी लेने का प्रयास किया। ये आपके सामने में जो पाइप है, ये पतंग बच्चे जो है बहुत शौक से और बहुत इंटरेस्ट से जो है इनको है ना देखने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट लर्निंग। तो इसमें जो है इस पाठ को हम उद्देश्य है कि इतिहास को भी जाने, वास्तव में पतंग कब से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, कौन किया। तो मेरे समझ से वही हुआ कि ये चीन में प्रारंभ हुआ ईसा पूर्व लगभग 3वीं सदी में, 2300 ईसा पूर्व की पहले की बात है। और अधिकांशतः जो है मकर संक्रांति पर ये जो है पतंगबाजी होती है, ये हम उनको समझना है। लर्निंग आउटकम में है लय के साथ कविता वाचन करना, क्रियार्थक शब्दों का पहचान, क्योंकि हम पतंग उड़ाएंगे तो वहाँ पर क्रिया हो रही है। अभिव्यक्ति कौशल के विकास होगा, आवश्यक सामग्री रस्सी, झिल्ली, लकड़ी वगैरह लिए होंगे। प्रयोग विधि, खेल खेल में खेल विधि के माध्यम से इनको हम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष वही है कि पतंग कैसे उड़ाएं, बच्चों का हवा में पतंगबाजी कैसे करेंगे, विभिन्न यहाँ पर ज्ञान होगी। उसके बाद है फिर चौथी का है हिंदी, इसमें जीत खेल भावना का है ना। तो उसके लिए मैं 2 मटेरियल लिया हूँ, ये ध्यानचंद और ये सचिन है ना, कहीं मतलब खेल से जुड़े हुए हैं। और बच्चे जो है जब खेल में उत्साहित होते हैं, जब जीत आ जाती है तो मारपीट उत्पन्न होती है, जैसे बखूबलम हुआ था है ना। और लर्निंग आउटकम में जो है भाषा के विभिन्न कौशल, चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये यहाँ पे आ जा रही है। साथ ही अभिव्यक्ति, घटना, और महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पर संवेदनशीलता। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो कैसे उनको समझाइए, कैसे क्या करें। साथ ही खिलाड़ियों का मॉडल ले लिया हूँ मैं, और कुछ सामग्री है। इनकी प्रयोग विधि है प्रहसन, नाटक, अभिनय विधि। इसके माध्यम से हार जीत दोनों में खुशी होनी चाहिए, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। साथ ही कक्षा 3री में एक बहुत ही मार्मिक पाठ है, ज्ञानवर्धक पाठ है। ये मिट्टी से बनाने का प्रयास किया मैं। ये सतवंतिन गाय बहुला है ना, वास्तव में इनके सत्य के बल पर बाघ भी बाजू हट गया है ना। इस प्रकार से यहाँ पर पाठ बनाई गई है। तो इसमें भी चारों कौशल की प्रमुखता है। उद्देश्य यहाँ पर सत्य में जयते और सत्यवादिता, सच्चाई की मतलब स्थिति में क्या होती है। गाय का मॉडल बनाया हूँ। प्रयोग विधि, कहानी कथन विधि पर, एक था गाँव रहा है जी, एक था जंगल रहा है जी, इस प्रकार से वहाँ पर कहानी कथन बताएगी। निष्कर्ष वही होता है कि सदा सत्य वदति, हमेशा जो है सत्य बोलना चाहिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। नेक्स्ट है मतलब चारों विषय को मैं लेने का प्रयास किया। अंतिम यहाँ पर है कक्षा 5वीं का गणित। इसमें मुद्रा, आज की स्थिति में पैसा अति आवश्यक है, तो बच्चे को जो हम आना पाई है ना वहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसके लिए मटेरियल रखा हूँ मैं। तो उसको पैसा से रुपया है ना, और रुपया थी सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर रुपया पैसा की समझ होगी, और उसको दैनिक जीवन से जोड़कर है ना। तुम्हारे मम्मी जो है तुमको 5 रुपये दिया, तो तुम बाजार गए, क्या क्या सामान लिए, कितना पैसा बचा, जोड़ घटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। विभिन्न प्रकार के सिक्के नोट यहाँ पर करेंगे। और लर्निंग आउटकम में समूह में हिस्सा मतलब भाई बहन है, उनको बांटनी है, कितना कितना तुम पैसा बांटे, तो यहाँ पर समझ होगी। साथ ही इनको भी खेल विधि से लिया मैं। निष्कर्ष वही कि दैनिक जीवन में उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय विक्रय करके जोड़ घटाव की समझ हो, ठीक है। और कुछ मैं यहाँ पर प्रयोग करके बता रहा हूँ। ये आप लोग देख चुकी, ये आपका पतंग, ठीक है। अब हवा के जो कर्तव्य है, सर्वप्रथम जो है ये बच्चे को जो है हम स्थानीय स्तर जो है एक फिरफिली के माध्यम से हम लेंगे, जहाँ पर ये जो है उड़ने का प्रयास करेगा। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अरे थोड़ा सा उस तरह कर रहा है, ये बच्चे जो देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपका जो बांसुरी है,
ठीक है। ये भी हवा का ही करतब है, ठीक है ना। ये जो है एक और बहुत मज़ेदार, जैसे जैसे मतलब इसका एयर आएगा इस प्रकार से यहाँ पर हवा की स्थिति बनती है। एक यहाँ पर एक ये इस प्रकार से हवा का ही करतब है ये। साथ ही यहाँ पर बाटल है, बाटल में भी हम हवा का यहाँ पर है ना वाटर द्वारा ये जो है जो कागज़ है वो निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुख्य जो चीज़ है हवा में इतनी ताकत है कि किसी भी घर को, किसी भी छत को, किसी भी स्थान को गिरा देता है। तो ये सामान्य पुस्तक लिया मैं, इस प्रकार से जो है बच्चे जो हंसेंगे और खुश होंगे। उसी हवा की करतब में जो है पैराशूट बनाने का प्रयास किया, अगर उछालेंगे अलग ये जो है ऊपर उठेगा सीधा। और यही पैराशूट एक सामान्य उड़ान का हमारे मतलब कंडीशन बनती है, इस प्रकार से है। और जो है यहाँ पर ये मुद्रा है ना, जहाँ पर पैसा दिखा रखा है, इसको तो सब जानते हैं। हम अलग अलग दिखाएंगे बच्चों को, ये पहले 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, उसके बाद उनको जोड़ेंगे है ना, कितना पैसा हुआ चलो, उसके बाद पैसा से हम रुपया बनाएंगे। क्योंकि आना और पाई की कहानी खत्म हो गया। में अपने स्तर में उनको आना, जैसे 4 आना, 8 आना, 12 आना, तो 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 100 पैसा, तो 1 रुपया बन जाता है। उसी प्रकार से नोटों को जोड़ना होता है। अब यहाँ पर जो है मैं और बहुत सारी सामग्री लाया था, समय भी कम है। औजार की व्यवस्था किया था, बहुत सारा रखा है। ये हमारा पाश्चात्य औजार है, शायद सर लोग समझ रहे होंगे, कृषि का औजार है ये। वेरी गुड, है ना, वही मतलब जानना चाह रहा था। ये अभी विलुप्त प्रजाएं मतलब औजार की स्थिति में आ गई है ना। और बहुत सारा रखा था मैं, और सर लोग हंसी शिकार से नहीं आए। आप सभी को सादर इसका कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम अरे बड़े सारे कनेक्शन देखो ना, ये हवा वाला है। इसको प्रैक्टिकली जो है मस्त ऐसा डालेंगे ऐसा, है ना, तो ये एयर आ रही है यहाँ पे, ये जो है अलग चिपक गया ये, है ना। लेकिन जैसे इस बॉटल को से डालेंगे तो यहाँ पर हवा के दबाव में जो है ये पूरा ऊपर हो जाता है। ये प्रायोगिक तौर से, ठीक है सर। ब्लॉक होने के तैयार रहा, नहीं पड़ता। अच्छा, पहली दूसरी में एक्चुअल बच्चे अच्छा पहली दूसरी में बच्चे जो है किसी भी चीज़ को देख करके ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि लेते हैं। तो वहाँ पर जो है बच्चे को क ख ग तो हम शुरुआती जो गाँव होती है उसमें तो क ख ग हम सिखाते हैं, बच्चे को लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। जैसे ही बच्चे को हम उसके साथ साथ में हम पाठ पढ़ाना सिखाएंगे, उस दौरान बच्चों को ये मात्राएं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम जो है इस प्रकार से ये मात्रा को लगा करके बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए ये क है। पहले तो हम ये बताएंगे कि ये क वर्ण है। क में जैसे हम एक मात्रा लगा देते हैं तो क में बड़ा का मात्रा बन जाता है और हम इसका उच्चारण करेंगे का। इसके बाद फिर हम जैसे इसको सरका देते हैं तो यहाँ पर ये देखिए क में ये पीछे की ओर मात्रा लगा है तो इससे बन जाता है क में छोटी की मात्रा की। इस प्रकार से हम बाकी सब वर्णों को ऐसे जो चिन्ह दिए हैं उसके सामने ले जाकर के ऐसे बता सकते हैं आसानी से कि ये जो है मात्रा है। इसी प्रकार से हम बाकी वर्णों को भी ले जाकर के ऐसे बता सकते हैं ये ख है, ख में बड़ी की मात्रा लग रहा है, ख में छोटू को मात्रा लग गया तो खू बनता है, ख में बड़ू की मात्रा, तो इस प्रकार से ये मात्रा है। इसके बाद सर ये है बीजों का संग्रह। वैसे तो हमारे नागपुर सर जी बता दिए हैं बीजों के बारे में। फिर भी अपने दैनिक जीवन में बच्चे जो हैं खास तौर पे किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और ये सारी बीजों के बारे में वो लोग जानते भी हैं। और यदि हम इसका फाइल जो है तैयार करना भी चाहें तो बच्चे जो है आसानी से इसका जुगाड़ कर लेते हैं और स्कूल में भी इसका प्रदर्शन हम कर सकते हैं और बच्चे अपने घर से ही बिल्कुल ढूंढ कर ला सकते हैं, ये अपने स्कूल में भी रखा जा सकता है।
और उनको ये बताया जा सकता है कि ये जो है हमारा भी अन्न है और उसी से हम सब्जी को भी प्राप्त करते हैं, सब्जी प्राप्त कर सकते हैं और अन्न के रूप में भी उपयोग है। यहाँ पर जैसे कि अरहर है, आपका चना है, मूंग है, गेहूँ है, ये सब्जी भाजी है इसमें ऐसा रहता है। और इसमें बहुत कुछ और बताना है सर, लेकिन मैं नागपुर के साथ बता दिए देखो है ना। सफरनामा को भी लेना था सर, हो सके ना बीज जो है इसमें बाग है अपने यहाँ बीजों का सफरनामा, उसमें मेरे को बताना था कि बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जग जाता है। अब जैसे कि एक पेड़ देखिए, ये बहुत सारा पेड़ भी दिख रहा है, वो क्या है किसी पंछी के द्वारा या फिर जानवर जो है चढ़ते चढ़ते खा लेते हैं और कहीं पर मल गिरा देते हैं, उससे भी बीज जो है इधर उधर, या जानवर जो है जंगलों में चढ़ने के लिए जाते हैं तो उसके बाल में चिपक करके आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारा और फसल, लेकिन थोड़ा सा समय अभाव का मैं नहीं बना पाया। और ये है सर खाली डिब्बी, माचिस की डिब्बी से मैंने पहले और बाद की संख्या को बनाने का प्रयास किया है और बच्चों को आसानी से इसको बताया जा सकता है कि ये जो है 1 है, 2 है, 3 है। ये मैंने अभी ज़्यादा तो नहीं बनाया, 6 तक ही बनाया है। और बता सकते हैं कि ये 1 है तो 1 के पहले क्या आता है बेटा, उसको पूछा जा सकता है। तो बताने के लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 0 आता है। फिर यदि इधर सरकाते हैं तो बच्चों को बता सकते हैं कि 1 के बाद में आता है 2, तो ये पहले की संख्या बाद की संख्या। इसी प्रकार से 5 है तो 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है, और 5 के पहले बाद में आता है 6। तो इस प्रकार से खाली डिब्बी का उपयोग जो है घर में मम्मी पापा जो है यूज़ करते समय फेंक देते हैं, तो उसको इस जुगाड़ से ऐसे बना सकते हैं। बताया जा सकता है। 1 के बाद 2 आ गया, क्या बन गया, 12 हो गया, ये भी हो जाएगा। निकाय में 2 है और दाहिने 1 है, इस प्रकार से बताया जा सकता है। और ये है विलोम शब्द, ये विलोम शब्द है। अंग्रेजी भाषा को मैंने बताने का प्रयास किया है, बच्चे जो है आसानी से इसको घुमा कर देख सकते हैं कि इसका कौन सा शब्द का विलोम शब्द, जैसे कि ब्लैक लिखा है तो ब्लैक का ये अंग्रेजी में देखिए इसका विलोम शब्द जो है वाइट होता है। इसको फिर ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर ओपन है तो ओपन का उल्टा जो है क्लोज होता है, और यहाँ पर डे है तो इसको उल्टा जो है नाइट होता है। इस प्रकार से इसको घुमा कर बच्चे जो आसानी से पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। और इसके बाद में सर कि ये वर्ग और वर्गमूल, हालांकि 5वीं स्तर तक तो नहीं है सर, लेकिन जो मैंने बनाने का प्रयास किया है यहाँ से ये गणित का, क्योंकि ये बहुत ही मूल तत्व है। जैसे ही क्लास 5 से होकर के जाते हैं तो डायरेक्ट रूप से इनका ही उपयोग करना पड़ता है। तो 5वीं तक के बच्चों को भी इस प्रकार से बता सकते हैं। तो जैसे हम इसको घुमाते 5 है, 5 का 2 बार यदि गुना करते हैं तो उसका 25 आता है, उसको हम वर्गमूल कहते हैं। ऐसा हमको बच्चों को बता सकते हैं। इसी प्रकार से इसको यदि घुमाते हैं तो जैसे 6 का यदि हम 2 बार गुना करते हैं उसको वर्ग कर देते हैं तो 6 का जो है 36 होता है। उसी प्रकार से हम यदि 7 है तो 7 को यदि 2 बार गुना करते हैं वो 7 का 7 और 7 49 करते हैं। इसी प्रकार से 9 है तो 9 का 81। ये बीज ला मोर पर जोर देके बिल्कुल सर, पूरा हाइब्रिड है सर, हाइब्रिड है टोटल। कबाड़ जुगाड़ फोटो अंग्रेजी नाम दे बोलिए आनंद फानन में ये ऋषि महोदय बताइए अब वैज्ञानिक भाषा में। इसको तो मुझे बता चुके हैं। मैं दुआसा दास साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बूटा टोला। ये सब परिवार से संबंधित है। सूर्य है और सूर्य के 8 सदस्य हैं। हमारे जो विजय हैं भली भांति अच्छे से बताए हैं, मैं उनका भी आभारी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद, है ना। और ये रोमन लिखी है, इसमें हम 1 2 3 4 इस प्रकार से अरहर दाल, चना दाल और गेहूँ से बनाया गया है। ये 20-30 तक है रोमन लिपि। और इसमें
रंगों के नाम, इसमें रंगों के नाम रंगों के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम लिखा हुआ है। और बनाए अच्छे जंगली भेजे हैं, बहुत अच्छे हैं। शायद पर्सनल हाँ हाँ ये बनाया इसके साथ हमारे शरीर के अंदर सर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसको बच्चे समझ नहीं पाते कि वो सारी क्रियाएं जो है शरीर के अंदर होती हैं। मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा विज्ञान में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मॉडल लिया है, ये है श्वसन तंत्र का रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके माध्यम से सर बच्चे जो है आसानी से रेस्पिरेटरी सिस्टम जितने भी उसके अंग हैं, जो कि अंगों से अंग तंत्र बनता है, तो इसमें जितने भी अंग हैं वो उसके नाम जानकर उनके फंक्शन की वो आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है सर, जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, ठीक है, वो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्योंकि इससे बच्चे भली भांति परिचित होते हैं, तो ये फंक्शन कैसे करते हैं वो उनको समझ में नहीं आते कैसे कार्य करता है। ठीक है सर, तो ये हो गया इसको समझने के लिए। हमारे बिल्कुल शरीर जैसा ही इसको समझ लीजिए सर, नाक। ठीक है सर, उसके बाद चलते हैं तो ये हमारी श्वास नली हो गई। उसके बाद वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं सर, है ना, ये फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गए दो। ठीक है सर, उसके बाद इसके जस्ट एक मांसल संरचना होती है सर, जिसको डायफ्राम कहते हैं, जस्ट फेफड़े के नीचे होता है। ठीक है सर, अब ये जैसे ही फेफड़ा ये जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, ये ऑटोमेटिकली ये जो एयर है ना, इसमें ऑक्सीजन होता है वो अंदर चली जाती है। सांस लिया, हाँ सांस लिया, ठीक सर, डायफ्राम जो है नीचे हुआ, है ना, ये जो है फेफड़ा वो फैल जाता है, तो उसमें यहाँ पर वायु दाब जो है सर कम हो गया। सभी लोग को मालूम है सर, वायु दाब कम हुआ मतलब उसको सडनली जैसे ही वायु दाब कम होता है एयर वहाँ पर आना ही है। जैसे यहाँ पर वायु दाब कम हो गया तो कहीं से उसको एयर जो है तेजी से आएगा और यहाँ पर आंधी तूफान चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल वही फंक्शन होता है सर, है ना। यहाँ पर भी एयर जैसे ही यहाँ पर वायु दाब कम होता है ऑटोमेटिकली जो है उसको फिल करने के लिए हवा जो है आ जाती है सर। ठीक है, और यहाँ पर वायु दाब कम होता है, ये सिकुड़ जाती है और ये निकल जाती है। तो उसके आगे उसको और बता सकते हैं सर कि जो है ये हवा में सर ये मिक्सचर है, गैसों का मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन निहित रहता है और उसके बाद जो है इसके आगे सर वो वायु कोश के माध्यम से फिर वो शरीर के सभी पार्ट में ऑक्सीजन जाता है। हमको एनर्जी चाहिए होती है तो केवल फूड से नहीं मिलती सर, है ना, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक सर, तो फिर उसको और बता सकते हैं। उसके बाद शरीर के सभी अंगों से जहाँ तक विथ कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हम वायु लेते हैं वो भी इसके माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो ये बच्चे जो यहाँ पर वो बताने में मुश्किल होती है कौन सा नीचे होता है तो कैसा होता है। तो ये डायफ्राम नीचे जाता है तो एयर अंदर आ जाती है, डायफ्राम जो है ऊपर होता है तो फिर एयर जो है बाहर चली जाती है। और दूसरा है सर, जब भी जीवधारियों की बात करते हैं सर तो हम दोनों होते हैं, एक तो प्लांट होता है सर, एनिमल होता है। ठीक है, अब ये इस मॉडल की आवश्यकता इसलिए सर क्योंकि हम किसी जैसे कक्षा 6 में हैं कि जड़ सही उखाड़ करके लाओ, तो मुझे ना सर वो प्लांट जो है ना बहुत पसंद है, तो किसी दिखाने के लिए हार्म पहुँचाना ठीक ही लगता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो वहाँ पर ये मॉडल जो काम कर सकते हैं सर। यहाँ पर हम जितने भी पहले बच्चों से परिचय कराते हैं और आजकल इस साल की जो नई बुक है सब पहले इंग्लिश नाम बताते थे सर, बच्चे भी एक बार सुनते थे, लेकिन अब बुक में आ गई सर पूरा जितने भी विज्ञान की बुक है, जितने भी आर्गन है या जो भी सिस्टम है सब इंग्लिश में इस साल किया गया है उसको। तो बच्चे समझ जाते हैं सर ये रूट है ना, ये लीफ है, ये तना है, ये तना हो गया और ये फल है और ये फ्लावर है, ये सब इसको भली भांति समझ जाते हैं। फिर उसके कार्य बता देंगे सर, जैसे यहाँ पर जड़ जो है वो मिट्टी को
बांध करके रखती है। और तने के अंदर भी जाइलम फ्लोएम होता है, जो एक तो जाइलम का काम होता है पानी को अवशोषित करना या खनिज लवण को। जड़ जो है यहाँ से यहाँ तक लाता है सर, है ना। और तने में पाइप जैसा सिस्टम होता है जाइलम का, वो यहाँ से पूरे पौधे के समस्त अंगों तक पानी और खनिज लवण को पहुँचाता है। और उसके बाद इसी के अंदर फ्लोएम रहता है सर, है ना। वो जो है जितना भी फूड बनता है ना, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। तो तने के अंदर जाइलम फ्लोएम ये सारा